हाय गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी मेंस की तैयारियों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आप सभी से जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और अनलॉक बेनिफिट का बेनिफिट लीजिए, चाहे कॉम्बैट में एनरोल करना हो, मॉक टेस्ट, स्पेशल क्लासेस, क्विजेज या अनअकैडमी प्लस, इनमें से किसी का भी बेनिफिट आप ले सकते हैं यूजिंग द सिंगल कोड S1 लाइव। मेरी डेली स्पेशल क्लास होती है शाम को 7:30 बजे, रोजाना ज्वाइन करिए, मुझे फॉलो करना ना भूलें। अगर हम बात करते हैं आगे तो देखिए यहां पे क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, अपनी स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। कोड अगर आपसे मांगा जाए S1 लाइव आप डालेंगे और फॉलो करना ना भूलें। अगर हम बात करते हैं तो एक बार फिर से अनअकैडमी पर कई सारे नए नए बैचेस आपके लिए आ चुके हैं दोस्तों, तो आप इन सभी बैचेस की तैयारी करना ना भूलें। इन सभी बैचेस से आप अपने पूरे कोर्स को कवर अप करें। सो देखिए यहां पे क्या क्या बैच आ रहा है। एक आ रहा है रणवीर बैच आपके पास आ रहा है, एक रणविजय बैच आपके पास आ रहा है, एक अपना मेंस का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है, टुडे फ्रॉम टुडे 11 अगस्त से आज अपना ये बैच स्टार्ट हो रहा है और इस बैच की टाइमिंग होगी 9 से 10:30 की। ध्यान रखिएगा ये जो बैच है ये बैच आपका मेंस का बैच है, तो इस बैच की कोई सी भी क्लास आप मिस ना करें। आपको हर क्लास लेनी है, ये जरूर अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी के एक नए फीचर्स पे, दैट इज आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी। सो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, चाहे किसी भी टॉपिक से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो। तो यू नीड टू फॉलो द प्रोसीजर। आपको एक फॉलो करना पड़ेगा प्रोसीजर कि आपको ये स्टेप्स लेनी है कि अपने डाउट को यहां पे अपलोड करना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप पे जाकर आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो जस्ट फॉलो द प्रोसीजर और उससे क्या होगा, आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर पाएंगे। साथ में दोस्तों बैंक कॉम्बैट, आप सभी को पता है कि हर संडे को सुबह 10 बजे अनअकैडमी की तरफ से आपके लिए एक बैंक कॉम्बैट ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। यह सुबह 10 बजे होता है। इसको आपको हर बार एनरोल करके पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हर बार पार्टिसिपेशन से यू विल सी अ चेंज। आपको एक चेंज मिलेगा कि यार आपकी एक लाइव रैंकिंग आएगी, इस लाइव रैंकिंग से आपको डिस्काउंट और मिल जाएगा, राइट। तो आप यहां पे कोई भी तरह का डिस्काउंट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सीटी ऑफर पे। सो इस समय बैंक एसएससी का एक सीटी ऑफर चल रहा है दोस्तों, तो आप इस ऑफर के अंदर अपने आप का बेनिफिट ले सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो इसकी जो नई प्राइस है वो 7,999 है, 9,999 है फॉर अ ईयर, राइट। साथ में अगर बात करें तो आपके आरबीआई नाबार्ड का एक नया बैच आ गया है, मतलब नया ऑफर चल रहा है। साथ में अगर ओवरऑल ऑफर की बात करूं तो यहां पे देखो प्रॉमिस ऑफर है, जिससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट 2 या 4 महीने का है, सीटी से आपको 6 या 12 महीने का है, और आरबीआई इंट्रोडक्टरी से अगर आपको देखा जाए तो तीनों 6 महीने का है। सो ओवरऑल ये देखिए ये बहुत बढ़िया ऑफर चल रहे हैं। आप इन सभी ऑफर के अंदर अपने आप को ले सकते हैं। इनमें से किसी भी ऑफर में आपको लगता है कि यस मेरे को प्रॉमिस पे जाना है या सीटी पे जाना है, गो विद इट, लेकिन तैयारी स्टार्ट करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मेंस की क्लासेस को। एक बार सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर दो, क्योंकि मेंस का सेशन बहुत ही अल्टीमेट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके गाइस, चलिए। तो देखिए ये एक नए तरह की पजल है, इसको पहले आप समझेंगे। सब लोग हिंदी में भी पजल है, तो आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। ओके गाइस, सब कुछ ठीक है ना? गुड मॉर्निंग, यस यस यस, ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके सो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, इस टेबल को समझो। ये टेबल क्या है, किस तरह की टेबल है, क्या पॉइंट्स यहां पे डिस्कस किए जा रहे हैं, वो आपको समझना है और देन उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस यस, गुड मॉर्निंग। देखो पॉइंट क्या कह रहा है, देयर आर 4 बिल्डिंग, 4 बिल्डिंग है यहां पे। इनके नाम है सिद्धि व्यू, विनायक, हिल स्टेशन एंड रोज गार्डन। ओके सो हिल स्टेशन, रोज गार्डन, सिद्धि व्यू एंड विनायक, चार बिल्डिंग आ गई। अब आगे देखो, इन सच ए मैनर दैट ईच बिल्डिंग हैज 4 फ्लोर, हर बिल्डिंग में 4 फ्लोर है। ये देखो इस बिल्डिंग में भी 4 फ्लोर है, इस बिल्डिंग में भी 4 फ्लोर है, इसमें भी 4 और इसमें भी 4 है। तो हर बिल्डिंग के अंदर 4-4 फ्लोर हैं। पॉइंट समझना, पजल समझने की कोशिश करना। जहां जो बॉटम मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 1 है, टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 4 है। ओके, opposite letter of the alphabet represent number of person in that floor. Okay, फिर क्या कह रहा है कि बिल्डिंग सिद्धि व्यू इज ईस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ रोज गार्डन। रोज गार्डन के ईस्ट में सिद्धि व्यू है, विच इज ईस्ट ऑफ द हिल स्टेशन, जो कि हिल स्टेशन के ईस्ट में है, एंड विच इज वेस्ट ऑफ द विनायक, और ये जो है विनायक के वेस्ट में है, राइट। ये इंफॉर्मेशन सबको समझ में आ गई कि ये किसके ईस्ट में कौन है, किसके वेस्ट में कौन है। ओके आगे देखो, बट नॉट नियर द बिल्डिंग सिद्धि व्यू। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो है ये कहीं ना कहीं इसके पास में नहीं है, सिद्धि व्यू के नियर नहीं है। चलो ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? गाइज कम ऑन, मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, अभी तक यहां समझने में किसी को कोई दिक्कत है? एक पॉइंट जो आपको पढ़ना है बड़े ध्यान से, ठीक है। इसने क्या बोला है, देखो यहां तक आपको समझने की यही एक पॉइंट है जो आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लोगे। पहला,
अपोजिट लेटर ऑफ द अल्फाबेट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पर्सन इन द फ्लोर। अपोजिट लेटर यानी कि अगर मैं समझूं, यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है सी, सी का अपोजिट क्या होता है एक्स, यानी कि यहां पे 24 पीपल होंगे, राइट, लिविंग इन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग। एस एच यानी 8 पीपल होंगे, ए जेड यानी 26 पीपल होंगे, एन एम यानी कि 13 लोग होंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब यहां पे बी का अपोजिट वाई यानी 2 लोग होंगे, ओ का अपोजिट एल यानी कि 12 लोग होंगे, डब्ल्यू का अपोजिट डी यानी कि 4 लोग होंगे और क्यू का अपोजिट जे यानी कि 10 लोग होंगे। इज दैट क्लियर? ये यहां पे आ गया। सो दे आर द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन दिस पर्टिकुलर फ्लोर इन द बिल्डिंग, ये यहां पे कह रहा है। आगे देखिए, आर का अपोजिट आई होता है, नंबर ऑफ पर्सन इज 18, के का अपोजिट पी होता है, नंबर ऑफ पर्सन इज 16, जी का अपोजिट टी होता है, नंबर ऑफ पर्सन इज 20 एंड एल का अपोजिट ओ होता है, दैट इज नंबर ऑफ पर्सन इज 15। राइट? क्लियर है? प्लीज शेयर जरूर कर लीजिएगा, आप ही के फायदे की चीज है। एन का अपोजिट एन होता है 14, एफ का अपोजिट यू होता है 21, पी का अपोजिट के होता है दैट इज 11 एंड आई का अपोजिट आर होता है दैट इज 18। सो दे आर द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन दिस फ्लोर। इन फ्लोर पे ये लोग रहते हैं। चलिए मेन क्वेश्चन ये है, ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है। अभी तक जो आपने पढ़ा वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन था उस क्वेश्चन का। अब देखो ये आ गया आपके सामने। अब द सेम थिंग ये आपके पास हिंदी में भी है। सारे हिंदी वाले बच्चे एक बार आराम से देख लीजिए, ऐसा नहीं लगे आपको कि हिंदी में हमारे लिए कुछ नहीं है ना। ये देखो हिंदी में भी कंडीशंस हैं आपके पास, कुछ कंडीशन छुप जाएगी तो लोड नहीं है, मैं आपके लिए अब कर दूंगा तो आप आराम से देख पाएंगे। इज दैट क्लियर? सो हिंदी वाले बच्चे एक बार प्लीज कंडीशन को आप वॉच आउट कर लीजिए। वॉच आउट कर लिए सब लोगों ने, है ना? एक बार आराम से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाटएवर जो आपको ठीक लगता है कि हाँ सर मुझे ये करना है, आप वो कर लो। अब आइए वापस से कंडीशन को समझते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 1, अ कॉइन रिलेटेड गेम इज प्लेड। अब एक कॉइन का गेम खेला जा रहा है, भाई यही आता है एग्जाम में, ऐसा ही आ रहा है आजकल एग्जाम में। तो एक कॉइन खेला जा रहा है इन विच 2 कॉइन्स आर टॉस्ड एट अ टाइम, और एक साथ 2 कॉइन उछाल रहे हैं, पैसा ही पैसा, है ना। 2 कॉइन को टॉस किया गया है। द फॉलोइंग कंडीशंस आर गिवन फॉर द प्रोबेबल आउटकम। अब जो भी प्रोबेबल आउटकम होंगे उसके अकॉर्डिंग वी नीड टू फॉलो द कंडीशंस। कंडीशंस फॉलो करके हमें आगे बढ़ना है। आइए कंडीशन नंबर 1, ऑन टॉसिंग 2 कॉइन एट अ टाइम, जब हम एक साथ 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं, इफ हेड अपीयर ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड द टेल्स अपीयर ऑन द सेकंड कॉइन। अगर हमसे बोल रहा है कि पहले का क्या आएगा, पहले हमारे पास हेड आएगा और देन हमारे पास टेल आएगा, ठीक है, यानी हेड आएगा और देन टेल आएगा। इसे आप शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे कि पहले हेड और दूसरा टेल। सो हमसे क्या बोल रहा है, द पर्सन या द पीपल लिविंग ऑन द फ्लोर नंबर 2 ऑफ द हिल स्टेशन विल स्प्लिट इक्वली इन एनी 2 फ्लोर ऑफ द रोज गार्डन। तो ये कह रहा है कि जितने भी लोग हैं फ्लोर 2 में रहते हैं हिल स्टेशन के, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। जैसे हमारे को अगर मैं बात करूं तो कितने लोग हैं, 26 लोग हैं, है ना। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 13 हो गया। ओके, सो 13 होने के बाद क्या कह रहा है, तो हमें यहां पे क्या करना है, इक्वली इन एनी 2 फ्लोर ऑफ द रोज गार्डन, रोज गार्डन में इनको डाल देना है। तो यहां से 13 डिवाइड किया और इनमें किसी में डाल दिए, इक्वली डाल दिए। कंडीशन समझना, ओके। फिर कह रहा है बट नन ऑफ द फ्लोर ऑफ द रोज गार्डन विल वैल्यू मोर देन दैट ऑफ जी। जी का अपोजिट टी होता है यानी 20। लेकिन अगर जब मैं यहां पे 13 इधर डालूंगा तो किसी का भी 20 से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जी का अपोजिट टी होता है, राइट, टी होता है 20 होता है। तो मैं किस में डाल दूंगा, मैं इसमें और इसमें डाल सकता हूं, क्योंकि यहां डालूंगा यहां डालूंगा ज्यादा होंगे, यानी यहां 15 हो जाएंगे और यहां 19 हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? कंडीशन समझ में आ रही है? कंडीशन समझ में आ रही है गाइस? मुझे लगा कि यार हम लोग सीरियस होंगे मेंस के लिए, राइट। तो आपका इक्वली पार्टिसिपेशन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो थोड़ा इक्वली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, मजा तभी आएगा। तो आप कमेंट करते रहो यस सर अभी तक क्लियर है ना, प्लीज, तभी मजा आएगा। नहीं तो यार मेरे को, मैं तो रिकॉर्ड करके दे दूंगा आपको वीडियोस, नहीं तो, है ना। लेकिन इक्वली पार्टिसिपेशन होना चाहिए। सर नहीं समझ में आया तो बताओ, यही तो बात समझ में आनी चाहिए, यही तो कंडीशन है। ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन हो जाएगा। दोबारा बता दो, इसने क्या बोला, जब मैं टॉस कर रहा हूं और मेरे पास हेड आ रहा है, पहले कॉइन में मैंने टॉस किया, पहले में हेड आया और दूसरे में टेल आया, आ गया, इतना समझ में आ गया, है ना। अगर मैंने टॉस किया, पहले मेरा हेड आया, फिर मैंने टेल आ गया, अगर हेड और टेल आ गए तो हमसे क्या बोला है, द पीपल लिविंग ऑन फ्लोर 2 ऑफ हिल स्टेशन। हिल स्टेशन के फ्लोर 2 में कितने लोग हैं ये बताओ। तो फ्लोर 2 ऑफ हिल स्टेशन कितने लोग हैं, 26 लोग हैं। कितने लोग हैं,
26 लोग हैं। ओके, अगर ये 26 लोग हैं तो ये स्प्लिट होंगे इक्वली, तोड़ दिए जाएंगे, यानी 26 लोगों को डिवाइड कर दूंगा, 13 एक तरफ और 13 एक तरफ, है ना, 13 13 में कर दिया। डिवाइड करने के बाद इक्वली इन एनी टू ऑफ द फ्लोर ऑफ रोज गार्डन, रोज गार्डन के किसी भी दो फ्लोर पे शिफ्ट कर दूंगा। यू नो वी आर शिफ्टिंग द पीपल, तो इसका मतलब ये दो पार्ट में डिवाइड होगा 13 13 और इनको शिफ्ट करूंगा इनमें से किसी भी दो फ्लोर में, एनी ऑफ द, सुनो इसने क्या लिखा, एनी टू फ्लोर ऑफ द रोज गार्डन, रोज गार्डन के किसी भी दो फ्लोर पे मुझे शिफ्ट करना है। इज दैट क्लियर? 26 है, 13 13 कर दिए, शिफ्ट कर दिए। अब क्या कह रहा है, बट नन ऑफ द फ्लोर ऑफ रोज गार्डन विल वैल्यू मोर देन दैट ऑफ जी, लेकिन जी की वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी फ्लोर पे। अब एक बात बताओ, जी की वैल्यू हमारे पास 20 गिवन है ना, इसका मतलब रोज गार्डन के अंदर जब मैं शिफ्ट करूंगा 13 13 लोगों को दो किसी भी फ्लोर पे शिफ्ट करूंगा, तो मेरे को यह कहा गया है कि किसी की वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई इसको यहां पे आप ऐसे लिख दो 20, आपको जोड़ थोड़ा और आसान होगा कि वैल्यू 20 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सर यहां पे 13 जोड़ दोगे, राइट, 13 और 2 15, और यहां पे आप 13 जोड़ दोगे, 13 और 4 17, क्या 20 से ज्यादा हुई? नहीं हुई। लेकिन अगर आप यहां करते तो 13 और ऑलरेडी 12 लोग हैं यहां पे, तो 13 लोगों को और शिफ्ट करते, 13 12 25, और यहां पे है 10 और 13 और ऐड करते तो 23 होता, यानी 20 से ज्यादा होते। ये बात समझ में आ गई कि आप यहां पे ऐड करते, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना बताओ कि यस सर अभी क्लियर हो गया, बताइए। कम ऑन गाइस, कम ऑन, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अगर आप अभी से मेंस में डरने लग जाओगे तो कैसे काम चलेगा? अभी क्लियर है? चलिए सेकंड देखो कंडीशन क्या है। सेकंड कंडीशन हमारी क्या कह रही है, अब देखो सेकंड कंडीशन कह रही है ऑन टॉसिंग 2 कॉइन एट अ टाइम। अब एक बार फिर से हम 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं। इफ टेल अपीयर ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले में टेल आता है, उसके बाद हेड आता है सेकंड कॉइन में, यानी कि पहले ऊपर एचटी था, पहले हेड था देन टेल था। इस बार अगर टेल पहले आ जाए हेड बाद में आ जाए, भाई कह सकते हैं ना, है ना? आगे देखो, so on tossing 2 coin at a time, if tail appear on the first coin and head appear on the second coin, then the people living on floor 1 of Siddhi view will go one of the buildings floor number 4। देखो तो क्या कहा जा रहा है कि people living on floor 1 of Siddhi view, सिद्धि व्यू के जो लोग हैं, है ना, सिद्धि व्यू के जो लोग हैं फ्लोर 1 के, आओ जरा यहां पे, सिद्धि व्यू के फ्लोर 1 के लोग कितने हैं? 18 है। कितने? 18 है। अब ये जो 18 लोग हैं विल गो वन ऑफ द बिल्डिंग फ्लोर नंबर 4 बट नॉट इन द सेम बिल्डिंग वेयर दे आर लिविंग। अब इसका मतलब क्या है कि 18 लोग हैं ना, फ्लोर नंबर 4 में जाएंगे, किसी भी एक पे, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, बस इसमें नहीं जाएंगे। क्लियर है? इसमें नहीं जाएंगे और बाकी सब में आएंगे। इज दैट क्लियर? इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये कंडीशन कह रहा है कि ये लोग जो हैं वन ऑफ द बिल्डिंग फ्लोर नंबर 4 बट नॉट इन सेम बिल्डिंग वेयर दे आर लिविंग, जहां पे ये रहते हैं वहां नहीं आएंगे, बाकी किसी भी 4 नंबर फ्लोर में ये शिफ्ट हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे। क्लियर है? इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? आगे बढ़ो। इस तरीके से आपको कंडीशन नंबर 3, कंडीशन नंबर 4, कंडीशन नंबर 5 अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद इसने नोट दिया कि बोथ द कॉइन विल नेवर रिमेन स्ट्रेट टुगेदर। भाई कभी भी स्ट्रेट नहीं होंगे, सीधे नहीं होंगे, वो हेड या टेल आपको देंगे ही देंगे। इज दैट क्लियर? आगे देखो फिर क्या कह रहा है, अब आगे देखो। अरे हां, दिस इज 4th फ्लोर, ओके, मतलब ठीक है, रुको, फ्लोर 1 ऑफ सिद्धि व्यू, हाँ ठीक है, फ्लोर 1 ऑफ सिद्धि व्यू, ये ले लो यार, हाँ सॉरी, ये रहा 15, ठीक है, ये 15 लोग हैं जो इधर इधर या इधर शिफ्ट होंगे, मतलब मेरा मीन वही था, मैंने इधर देखा नहीं ना यार, इसलिए तो ये 15 लोग शिफ्ट होंगे तो इधर होंगे या इधर होंगे या इधर होंगे, फ्लोर नंबर 4 पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ओके क्लियर है। अब आगे देखो, इतना होने के बाद क्या कह रहा है, इन एनी सिचुएशन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन एनी फ्लोर शुड नॉट बी मोर देन दैट अल्फाबेटिकल ऑफ इंग्लिश। अब इसके अलावा ये बोल रहा है, इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में जो नंबर ऑफ पीपल होते हैं लिविंग इन एनी फ्लोर, किसी भी फ्लोर में जितने भी लोग रहेंगे वो
कभी भी अल्फाबेट की पोजीशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी मोर देन द इंग्लिश ऑफ अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, मतलब 26 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपके पास लिमिटेशन है कि आपके पास मैक्सिमम 26 तक होंगे, है ना। अरे यार हिंदी वाले बच्चों, हिंदी में क्वेश्चन है, तुम लोग यार लेट आते हो तो इसमें हमारी गलती है क्या कि तुम्हारे को बोला जाता है कि टाइम पर क्लास में रहो तो तुम टाइम पे क्लास में रहोगे नहीं, है ना। प्री पढ़ने को कहते तो प्री पढ़ोगे नहीं, फिर अब जब हिंदी दिखा दी है तो तुम्हें हिंदी कहते हो कि हिंदी में नहीं है। क्या हिंदी में है, दिख नहीं रहा है क्या यार दोस्त? क्वेश्चन को देख लो एक बार पहले पूरा, है ना। मतलब क्लास का माहौल खराब करने से बेटर है कि एक बार जरा पेशेंसली देखो कि सर ने जब से स्टार्ट किया है तब से कहीं पे हिंदी है नहीं है थ्रू आउट द क्लास, तब आप मुझे बोलो यार, समझ में आता है, लॉजिकली कोई बात करो, राइट। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसमें। देखिए सबसे पहली बात तो सबको टेबल समझ में आ गई, टेबल सबकी क्लियर है, टेबल समझ में आ गई, ठीक है। यानी कि अगर मैं पीपल लिखूं, पीपल 24, SH8, 26, MN 13, राइट। पीपल पता है ना सबको, 2 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, J हो गया 10, R8, KP, ठीक है। IR, सॉरी IR होता है ना 9 होगा, यहां पे IR 9 होगा, ठीक है। ये हो गया। यहां पे आप देखो G है, G का T 20 और देन L का O है नहीं 15, इज दैट क्लियर। इसके बाद देखो M का N है, M का N है यहां पे 14, F का U है 21, P का K है यानी कि 11 और I का R है यानी कि 18, इज दैट क्लियर। क्योंकि आपको ये पता है ना कि अपोजिट नंबर, अपोजिट लेटर रिप्रेजेंट करे नंबर ऑफ पीपल को। ओके डन है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात। शायद यहां पे अपन ने गलत लिख दिया था इसको, ये वाले को, इसमें I का अपोजिट, R का अपोजिट I होता, 9 होता, ठीक है। यहां पे अपन ने गलत लिख दिया था क्योंकि सब पे अपोजिट लिखा है, उसमें गलत लिख दिया था। अब पॉइंट क्या है, अब यहां देखो पॉइंट क्या है सर, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन किस तरीके से होंगे ये देखो। तो क्वेश्चन यहां पे होंगे, टेबल को समझने का कोई मतलब नहीं है, टेबल आपको समझना नहीं है, केवल टेबल पे नंबर ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करना है, वो आपको देखना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है क्वेश्चन कैसे पूछे गए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑन टॉसिंग अ कॉइन, जब टॉस किया गया, सुनना मेरी बात, जब टॉस किया गया, हेड अपीयर ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले हेड आया, एंड द हेड्स अपीयर ऑन द सेकेंड कॉइन, अगेन हेड्स आया, 2 बार हेड आ गए। यानी पहली बार किया तो भी हेड था और दूसरी बार किया तो भी हेड था। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी टू आउटकम ना, ये भी प्रोबेबिलिटी आने की। तो अगर पहले भी हेड है और दूसरे भी हेड है, देन क्या होगा, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पर्सन लिविंग ऑन द बिल्डिंग विनायक। विनायक के टोटल चारों फ्लोर निकाल दो, 1 2 3 4, टोटल कितना होगा ये आपको निकालना है, हेड एंड हेड। अब सुनो मेरी बात, कंडीशन देखो कौन सी अप्लाई होती है। ये देखिए कंडीशन नंबर 3 अप्लाई हो रही है। सुनो, हेड हेड आ रहा है ना, अब कंडीशन नंबर 3 अप्लाई हो रही है। देखो क्या कह रहा है, ऑन टॉसिंग 2 कॉइन एट ए टाइम, 2 कॉइन चलाए, इफ हेड अपीयर ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड द हेड अगेन अपीयर ऑन द सेकंड कॉइन। आ गया वो क्वेश्चन, मैच कर गया, हेड हेड आ रहा है, ओके। तो उसके बाद क्या बोल रहा था, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द रोज गार्डन, टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो सबसे पहले तो ये देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लिविंग इन द रोज गार्डन कितने हैं, तो 12 और 10 22, 22 और 28, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द रोज गार्डन इज 28, है कि नहीं है, 28 है ना। सो टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द रोज गार्डन, यानी कि टोटल की हम बात करें तो ये कितने हो रहे हैं, दैट इज 28, ये 28 है। ये क्या होंगे, विल बी शिफ्टेड टू द विनायक, ये विनायक में शिफ्ट होंगे, इन सच ए मैनर दैट द टोटल नंबर ऑफ ईच फ्लोर बिकम सेम, कि विनायक में इक्वल 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 हो जाए, इक्वल 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 हो जाए। ओके अब आ गया भाई, ये 28 लोगों को डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि इसके नंबर ऑफ पीपल सबके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो मुझे बताओ 28 में अगर इसमें मैं 2 ऐड कर दूंगा तो क्या यहां पे नंबर ऑफ पीपल 23 हो जाएंगे, हो जाएंगे। सुनना मेरी बात, क्योंकि मुझे तो इक्वल करना है 28 को। अब सुनिएगा, यहां पे 11 है, यहां पे 12 जोड़ दूंगा तो भी 23 हो जाएंगे, देखो हो रहा है 23। यहां पे देखो तो टोटल कितने हो गए, 14 हो चुके हैं, 14 हो गए ना, 10 14 ये खत्म हो गए। अब मेरे पास क्या बचे, 12 और 2। अगर मैं यहां पे देखूं तो 12 और 2 तो 14 और 9 23 होते हैं, 9 हो गए, 14 और 9 23, ये 23 हो गए, है ना, 23 23 23 हो गए। अब क्या बचे, 14 बचे थे, यहां पे कितने हो गए, 9 हो गए, तो 5 बचे। और अगर 5 बचे तो मैं इधर 5 जोड़ दूं तो क्या ये 23 हो जाएंगे,
हाँ या ना? इसका मतलब यह है कि ये वाले जो लोग हैं, इन 28 लोगों को इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि यहां पे ऐड करने के बाद विनायक के हर फ्लोर पे नंबर ऑफ पीपल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो आपको ये इक्वल करना पड़ेगा। और इक्वल करने के बाद क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ये देखो, इसने बोला कि बताओ टोटल कितने लोग होंगे। वैसे तो टोटल आप तो निकाल सकते हो, इक्वल तो कर लोगे, टोटल आप निकाल सकते हो भाई। कैसे? अब आप देखो 23 गुणा 4 कर लो, एंड आंसर इज 92। आंसर इज 92, क्योंकि सब में इक्वल 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 हो गए, टोटल तो निकालना ही था। वैसे भी आप ऐसे निकाल देते सर कि मैं ऐसा भी कर सकता था क्या कि इसके जितने भी लोग हैं वो रख के साथ में इसके 28 जोड़ देता तो मेरा टोटल आ जाता 92। बिल्कुल इक्वल कर दिया तो भी, क्योंकि इक्वल करना भी जरूरी है। आपसे किसी क्वेश्चन में ये बोल देगा कि बताओ अब विनायक में कितने लोग हैं, विनायक के 3rd फ्लोर में कितने लोग हैं, विनायक के 4th फ्लोर में कितने लोग हैं। वी नीड टू डू लाइक दिस, हमें ऐसे करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, 14 और 9 23 हो गए। देखो 21 और 2 23, 12 और 11 23, 18 5 23। क्लियर है? समझ में आ गया? एक बार कमेंट सेक्शन में करो। क्लियर है? किसमें? टोटल विनायक प्लस 28। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो बोल रहा हूं कि भाई टोटल विनायक प्लस 28 टोटल आ जाएगा, कि भाई नए लोग भी तो शिफ्ट हुए हैं, वैसे आ जाएगा। वैसे भी कर सकते हो। दूसरा मैंने क्या कहा, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपसे ये बोलते कि बताओ आफ्टर मूविंग, जब पर्सन शिफ्ट हो रहे हैं तो 3rd फ्लोर पे कितने लोग हैं। तो यू नीड टू चेक कि भैया कैसे हो रहे हैं। और आपको ये याद रखना है कि टोटल ज्यादा नहीं होना चाहिए 26 से। क्लियर है? ठीक है, डन, समझ में आ गया? सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अब हो सकता है कि आपसे कह दे किसी क्वेश्चन में कि मान के चलो अगर पहले हेड आता है देन टेल आता है, तो मान के चलो फ्लोर नंबर 2 के पर्सन इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, रोज गार्डन के अंदर चले जाएंगे। अब ये कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चन बन जाएगा, है ना? ये कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चन बन जाएगा। यू जस्ट नीड टू अप्लाई द कंडीशन, दैट्स इट, एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, डन। ये आपका पहला सेट है पजल का, जो मैंने आपको आज यहां पे करवाया। ये पहला सेट है, एक ही क्वेश्चन करवाया मैंने, इससे ज्यादा नहीं करवाया, राइट? क्योंकि इससे ज्यादा टाइम होता भी नहीं है, फिर एक ही पूरे पजल में टाइम निकल जाता है। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन करवाया आपको, लेकिन एक क्वेश्चन में मैंने इतना क्लियर थॉट आपको दे दिया कि हाउ टू डू, कैसे करना है, और एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया। बाकी क्वेश्चन में यू जस्ट नीड टू अप्लाई द कंडीशंस। अब यहां पे आओ देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे समझ लेना जरा। हमारे पास इस तरह से कह रहा है कि एक फ्रेज आएगा, है ना? ये तो दिखेगा ही नहीं, ये ले लेते हैं, है ना? हमारे पास एक फ्रेज आएगा और फ्रेज को डिफरेंटली क्या किया गया, 4 स्टेप के अंदर कुछ बनाया गया है। और ये कहा गया कि एक पर्टिकुलर पैटर्न यहां पे यू जस्ट नीड टू फाइंड कि क्या फ्रेज है और क्या उसके कोड है। अब आपको यहां पे कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है मोनिका? तो तुम ये देखो, तुम्हारे पास 26 से ऊपर होने नहीं चाहिए, इक्वली तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यू नीड टू गो विद इट, यू नीड टू गो विद इट, आपको उसे करना पड़ेगा, राइट? कि हाँ भाई मैं इक्वली डिवाइड कर दूं ताकि वो इक्वल आ जाएगा। या तुम्हें ऐसे भी पता लग जाएगा, सोचो कि टोटल प्लस 28 करोगी, तुम जरा दिमाग लगाते तो तुम्हें सीधे सीधे पता लगता कि ये टोटल है, इसका टोटल प्लस 28 करोगे 92 होगा। जब 92 होगा तो 4 है तो डिवाइड कर दोगे तो 23 होगा कि नहीं होगा? सोचो, पूरा ऐड करके 28 जोड़ोगी तो 92 ही तो होगा भाई, अलग तो नहीं होगा। अलग होगा तो 23 23 23 कर देना, बाद में आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। इसीलिए तो मैंने क्या बोला कि टोटल को ऐड करके 28 और जोड़ दो, डिवाइड बाय 4 कर देना, आ जाएगा। ठीक है, तो यही मैंने आपको यहां पे बताया। यस परिमल, लास्ट हर क्वेश्चन में उसके पांचों की पांचों पजल के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, उसमें हर क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यू नीड टू अप्लाई द कंडीशंस। ठीक है, देखो राहुल ने बोला भी ना कि वो 64 थे, 28 जोड़ दोगे 92 हो जाएंगे, डिवाइड बाय 4 कर दो 23 आ जाएगा। अब सुनो, अब आता है इसके अंदर, यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट नोशन प्रिपेयर। इसका स्टेप 1 है GIRSU, है ना? एक बार बताओ, अब आप इसे कोड को जरा समझना, सब लोग बड़ा सा समझना। इसने दिया हुआ है IRS दिया हुआ है। सोचो इसका IRS कॉमन है, IRS एज इट इज है, यानी मिडिल एज इट इज है, मिडिल एज इट इज है, मिडिल लेटर एज इट इज।
ठीक है, मिडिल लेटर एज इट इज है। अब आपके पास क्या है, एफ है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एफ से यहां पे जी आ रहा है, +1 हुआ है, और टी से यू आ रहा है, +1 हुआ है, राइट, +1 हुआ है। देखो इधर भी +1 हुआ है बच्चों, और इधर भी +1 हुआ है, +1 हुआ है ना। यहां पे आओ, देखो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो नोशन OTIO आ रहा है। एन से अगर मैं देखूंगा, एन से एम, एफ से जी एफ जी टी यू, ओके, एन एम, ओके। देखो ऐसा नहीं हो रहा, अब ऐसा नहीं हो रहा ना। अगर +1 करोगे तो इसमें तो एन के बाद ओ आना चाहिए था, ये नहीं हो रहा, नो। इसका मतलब ये अप्लाई नहीं हो रहा, राइट, ये अप्लाई नहीं हो रहा ना। अब आप आगे देखो, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि एफ का अपोजिट ले ले तो यू आ जाए, यू कैन डू लाइक दिस, और टी का अपोजिट ले ले जी, तो एज इट इज। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि फर्स्ट एंड लास्ट लेटर, जो फर्स्ट एंड लास्ट लेटर है, उस फर्स्ट एंड लास्ट लेटर का क्या ले लूं मैं, अपोजिट लेटर ले लूं, राइट। ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने पे क्या होगा, इस एन का एम मिल जाएगा और इस एन का एम मिल जाएगा, हाँ है ना। तो अपोजिट लेटर लिया जा सकता है, ओके। तो माइनस नहीं करना है सुप्रिया, माइनस नहीं करना है, कोई माइनस नहीं करेगा, अपोजिट लेगा। इस बार क्या लेगा, अपोजिट लेगा, क्योंकि बाकी में अप्लाई करना है। तो इस पी का अपोजिट क्या होता है, के होता है, यानी फर्स्ट टू लास्ट। कोडिंग कैसे हो रही है, फर्स्ट टू लास्ट की कोडिंग हो रही है, पहले से लास्ट पे कोड कर रहा है। और ध्यान यहां देखो, ई से, और ई से ये क्या कोड कर रहा है, वी कोड कर रहा है। इज दैट क्लियर। यहां देखो पी है, ये पहला है ना, तो पहले वो कोड कर रहा है लास्ट से, यानी के से, है ना। और ये ई है, तो ई किससे कोड कर रहा है, वी से। इज दैट क्लियर। द सेम केस अगर मैं देखूं एच, तो एच यहां पे एस से कोड कर रहा है, और वाई यहां पे बी से कोड कर रहा है। इज दैट क्लियर। तो ये इससे कोड हो रहा है और ये इससे कोड हो रहा है, राइट। अपोजिट चल रहा है, अपोजिट लेटर, ओके। क्लियर हो गया। तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो सब लोग। आर का अपोजिट यहां पे आई हो गया है, और एन का अपोजिट यहां पे एम हो गया है। एम का अपोजिट एन हो गया है, एन का अपोजिट एम हो गया है, आर का अपोजिट आई हो गया है, एस का अपोजिट एच हो गया है, और एच का एस हो गया है, और वाई का बी हो गया। इज दैट क्लियर। पहली स्टेप क्लियर हो गई सबको, पहला स्टेप सबका क्लियर है। केवल और केवल क्या हो रहा है, जस्ट वी आर टेकिंग अपोजिट लेटर्स पहली स्टेप में, ये कर रहे हैं अपन। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यार। देखो आई नो दैट मेंस में पहले भीड़ बहुत कम हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्री में सिलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो कि उन्हें प्री में सिलेक्ट नहीं होना, देयर आर सो मेनी कहते हैं ना कंडीशंस होती है, इसकी वजह से उनका प्री सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या फिर वो अभी से मान के बैठ गए कि हमारा नहीं होगा। मैं ये बात मैं कहता हूं कि यार जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कट ऑफ बहुत कम चली जाए यार, कट ऑफ बहुत कम चली जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन फिर आपके पास टाइम कम बचेगा ना। तो आप रिजल्ट आने से पहले ही हार मान लेते हो कि मेरा तो होना ही नहीं है, फिर प्रिपेयर करो यार, पॉजिटिवली प्रिपेयर करो। आने वाला आईपीएस क्लर्क है, आईपीएस पीओ है, एसबीआई पीओ है ना, कितने सारे ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं जो लिस्टेड है, पहले ही हार मान जाओगे, कैसे चलेगा। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। अब देखो इसका मतलब है कि यहां पे ये लॉजिक क्लियर है, स्टेप नंबर 1 आपकी क्लियर है। अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो ये देखिए इसमें ऐसा क्या हो रहा है, तो आपको एक चीज समझ में आएगी, सर ये जी और ये यू यहां पे दिख रहा है, जी यू, राइट, पहला और लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट एंड लास्ट। यहां देखिए ये एम है और ये एम है, तो दोनों एम एक साथ आ गए, ये वी है और ये के है, तो दोनों के दोनों वी के एक साथ आ गए, यानी फर्स्ट एंड लास्ट लेटर दोनों साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आ गए। यहां पे देखो वी एंड के यहां पे आ गए, वी के, यहां पे बी और एस दोनों के दोनों बी एस, यहां पे एम और आई यहां पे एम आई। इज दैट क्लियर। ये कन्वर्ट हो गया, आ गया, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो लेटर तो क्लियर हो गया इसका कि लेटर इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट, सबका फर्स्ट एंड लास्ट आ गया। यहां पे नंबर की बात करता हूं कि नंबर कैसे आए, तो देखिए ये तो कंफर्म है कि इससे यही आया होगा। सो नंबर कहां से आया समझना जरा। यहां पे देखो नंबर 4 है, 9 है, 4 है, 4 है, 4 है, 25 है, 9 है, 9 है, 9 है, यानी ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि वी आर स्क्वायर, हम क्या हैं, स्क्वायर हैं, हम क्या है, स्क्वायर हैं, क्योंकि 4, 9, 25 ये सब स्क्वायर ही तो है, 2 के, 3 के, 4 के, 5 के, है ना। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे 4 कैसे आ सकता है, क्योंकि 2 वोवल है, यहां पे 2 वोवल है, तो 2 वोवल है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। यहां पे देखो 1, 2, 3 वोवल है, 3 वोवल है, 9 हो गया,
है ना। यहाँ पे देखो 1 और 1 2 वोवल है, यानी कि 4 हो गया। सो देखो यहाँ पे 1 और 1 2 वोवल है तो 4 आ रहा है, 1 2 और 2 वोवल है तो 4 आ रहा है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 25 आएगा, क्योंकि 5 वोवल है, 5 वोवल है यानी कि 25 आ जाएगा, राइट। 1 2 3 है तो 9 आना चाहिए, यहाँ पे 9 आ रहा है, 1 2 3 है तो 9 आना चाहिए, और 1 2 है तो 4 आना चाहिए। इज दैट क्लियर? आ रहा है, यानी कि जो है वो सभी के सभी वोवल के स्क्वायर है। तो नंबर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ वोवल, स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ वोवल। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? क्लियर है ये? तो हम जो स्क्वायर कर रहे हैं दैट इज नंबर ऑफ वोवल है, जो यहां पे शिफ्ट किए गए हैं। चलिए अब ये रफ कर सकता हूं मैं, ये रफ कर सकता हूं ना। आई होप सो आप लोग तो कंटिन्यू है क्लास के अंदर। जो बीच में आएगा उसी को लगेगा कि यार मेरे को तो समझ में नहीं आया, तो उसको दोबारा देखना पड़ेगा, उसको शुरू से देखना पड़ेगा, उसको समझ में आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो मेरा लेटर क्लियर हो गया और मेरा नंबर भी क्लियर हो गया, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। अब एट द रेट है और हैश है, तो ये दोनों बार हैश यहीं पे क्यों आया? क्या सिमिलरिटी है? तो अब पता लगेगा सर ये एंडिंग विद वोवल है, ये क्या है? एंड विद वोवल है, ओके, एंड विद वोवल है। और ये दोनों की दोनों जो है एंड विद कॉन्सोनेंट है, एंड विद कॉन्सो, एंड विद कॉन्सो है ये। अगर एंड विद वोवल है तो एट द रेट आ रहा है, एंड विद वोवल है तो किससे कोड होगा? एट द रेट से कोड होगा, अदरवाइज हैश से कोड हो रहा है। दिख रहा है साफ साफ, क्लियरली दिख रहा है ना। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये मुझे हैशटैग देगा, ये मुझे हैशटैग देगा, तो दोनों मिलके मुझे हैशटैग देंगे, दे रहे हैं दोनों हैशटैग। देखो ये दोनों हैशटैग आ रहे हैं, और ये क्या है? वोवल है, तो इसकी वजह से ये मुझे एट द रेट दे रहा है। ये मेरा क्या है? कॉन्सोनेंट है तो एट द रेट देगा, ये मेरा वोवल है तो सॉरी कॉन्सोनेंट है तो हैशटैग देगा, वोवल है तो एट द रेट देगा, कॉन्सोनेंट है तो हैशटैग देगा। इज दैट क्लियर? ये आपका स्टेप नंबर 2 क्लियर है, देखो, ठीक है। तो ये आपका स्टेप नंबर 2 भी क्लियर है, स्टेप नंबर 1 भी क्लियर है। पहले तो अगर मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इतना बताओ कि मेरे को स्टेप 1 या स्टेप 2 में किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी ये बताओ कि स्टेप 1 एंड स्टेप 2 में किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछो एक बार जल्दी से। गाइस देखिए, मेरा बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप लोगों से कि मेंस की क्लास के अंदर और इतने अच्छे कंटेंट के साथ में अगर आप इतने नंबर कम में होंगे, मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता ये चीज। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एवरीबॉडी इज वेरी सीरियस अबाउट देयर मेंस एग्जाम के लिए आप सब लोग सीरियस होंगे। सो मेरा एक्सपेक्टेशन पे एटलीस्ट थोड़ा सा कोशिश करिए कि यार अगर उस पजल को बनाने में मुझे कम से कम 5-6 घंटे लग गए यार, है ना, कि उस पूरे पजल की कंडीशन को सेटिस्फाइड करने में, हर चीज करने में 6 घंटे लग गए। इस क्वेश्चन को बनाने में कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा। तो मैं उस चीज को चाहता हूं कि यार एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा जस्टिफाई करो कि यस सर आपका मेहनत है, हम रिजल्ट जरूर देंगे आपको, है ना। तो थोड़ा सा सीरियसनेस, एंड जब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं कि समझ में नहीं आया तो कमेंट करो, तो एटलीस्ट कमेंट, है ना, वो बनता है आपका, इतना आप कर सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कंप्लीट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे कि हमारा स्टेप नंबर 3 का क्या लॉजिक है। तो देखो स्टेप नंबर 3 में क्या लॉजिक है, यहां पे देखिए, V और H। एक बात बताइए, ऐसा हो सकता है क्या ये U यहां पे है, U से हमें V मिल जाए, क्या हम +1 कर दें, है ना, और G से मुझे यहां पे H मिल जाए, ये +1 कर दूं, यानी कि नेक्स्ट लेटर ले सकता हूं, द नेक्स्ट लेटर। लेकिन पहले वाले का जो है वो दूसरे, पहले वाले का दूसरे पे जाएगा और दूसरे वाले का पहले पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो ऐसे, यहां पे देखिएगा, V से W, यानी इधर का पहला उधर का दूसरा, और K L, यानी इधर का दूसरा इधर का पहला। इज दैट क्लियर? यानी ऐसा कर सकता हूं, इसको क्या हो गया, है ना, यानी इन सब में मैं +1 और +1 कर सकता हूं। देखो कर सकता हूं ना। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो, इस तरह से ये M है तो ये N है, और ये M है तो ये N है, दोनों ही M N है, तो ठीक है। यहां पे देखो B से C आ रहा है, और देखो S से T आ रहा है, राइट, आ रहा है। और यहां पे देखो M से N आ रहा है, और N से O आ रहा है। इसका मतलब है ये क्लियर हो रहा है, लेटर का लॉजिक क्लियर है सबका। क्या हो रहा है इसको, लेटर का लॉजिक क्लियर है। तो इसका मतलब है लेटर में फर्स्ट टू लास्ट एंड सेकंड टू फर्स्ट, और सब में +1 हो रहा है, लेटर में +1 हो रहा है, ठीक है। अब देखो नंबर एज इट इज है, तो स्टेप 2 से स्टेप 3 में नंबर एज इट इज है, नंबर जो है वो एज इट इज है,
ओके, नंबर में कोई चेंजेस नहीं है, देयर इज नो चेंज इन द नंबर। ओके, आगे हम बात करते हैं। सिंबल में भी कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस इन सिंबल। एट द रेट, हैश 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 सब कुछ एज इट इज है, बाकी सब एज इट इज है। देखो स्टेप 3 क्लियर है, स्टेप 3 सबकी क्लियर है? कमेंट कर दो कि यस सर क्लियर है। एक बार सभी बच्चे आराम से देख लो कि कैसे मैंने बनाया, किस तरीके से मैंने बनाया है, और सब चीज एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं है। नंबर और सिंबल में कोई चेंजेस नहीं थे, बाकी सब एज इट इज है। डन है? अब देखो स्टेप 4 है फाइट आपकी स्टेप नंबर 4 है। क्या चल रहा है यहां बताओ? स्टेप 4 में नंबर का सम हो रहा है, ठीक है। 9 और 4 13 और 4 17, वेरी गुड। तो आपने यहां पे 9 + 4 + 4 = 17 कर दिए। 25 4 4 33, 25 और 8 बराबर 33 हो गए, क्योंकि 4 4 8 होते हैं, तो ये ध्यान रखना। और 9 9 4 18, 9 9 4 बराबर 22 हो गए, ठीक है। ये तो सही है। और बोलो, और किसे क्या क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। आपका नंबर का लॉजिक सही है कि आपने यहां पे ये निकाल लिया। और बताओ यहां पे और क्या आ रहा है? एट द रेट कैसे आया, NW कैसे आया? सोचो सोचो, जरा दिमाग लगाओ, मैं बताता हूं। देखो देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं, इसको जरा ध्यान से देखो, इसको राइट, इसको बड़े ध्यान से देखो। अब देखो जरा ध्यान से, देखा? अगर मैं यहां पे देखूं, इसका सेकंड लेटर चेक करो, हैशटैग का जो सिंबल 2 बार रिपीट हो रहा है, W देखो और C देखो। जो सिंगल टाइम नहीं है उसको नहीं, जो डबल टाइम आ रहे हैं उसको देखो। जैसे ये है और ये है ना, इधर का N और इधर का C, NC, इधर का W, इधर का C, WC, और इधर का N, इधर का W, इधर का NW। इसका मतलब ये है कि जिसके सिंबल रिपीटेड हुए हैं, है ना, ठीक है, जिसके सिंबल रिपीटेड है, 2 टाइम हैशटैग है, तो जिसके सिंबल 2 बार रिपीटेड है, उनके सबके सेकंड लेटर उठा दिए, और सेकंड लेटर उठा करके इसने यहां पे रख दिए जिनके सिंबल रिपीटेड है। देखो जिसके सिंबल रिपीटेड है, लाइक किसी में 2 बार हैशटैग है, किसी में 2 बार एट द रेट भी होगा, क्वेश्चन में हो सकता है, तो उसके क्या उठा लिए, सेकंड लेटर उठा करके यहां प्लेस कर दिया सेकंड लेटर। जैसे यहां देखो दोनों हैशटैग है ना, तो ये W ले लिया, इधर से यहां C ले लिया, ऐसे लेना है। इज दैट क्लियर? तो यहां पे 2 चीजें तो आपकी क्लियर हो गई, राइट? क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई? यस, सुप्रिया का लॉजिक बिल्कुल सही है कि जो सिंबल सिंगल टाइम था उसको लिया गया है, सिंगल टाइम वाला सिंगल लिया, ठीक है। देखो ये यहां पे 2 है, ये सिंगल है तो एट द रेट लिया, यहां पे ये सिंगल है तो यहां पे ये एट द रेट लिया, राइट? हो सकता है क्वेश्चन में आपके पास 1-2 बार एट द रेट और 1 बार हैश हो, तो अगर सिंगल टाइम हैश होगा तो दैट मूव टू हेयर, वो यहां चला जाएगा। लॉजिक समझ में आया? तो ये लॉजिक है इस पूरे क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है और बिल्कुल आपके RRB और SBI क्लर्क मेंस को टच करता है, टच करके ये बंदा आगे ही जाएगा, पीछे नहीं आएगा, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन ऐसा करेगा, आपसे क्या बोलेगा, व्हाट विल बी द कोड फॉर लोकेशन। आपको निकालना ऐसे पड़ेगा, लोकेशन, लैंग्वेज एंड परमिशन। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या करी थी आपने, फर्स्ट एंड लास्ट, लेकिन F से पहले का लास्ट अपोजिट। तो देखो यहां पे L से अगर आप देखोगे तो O आएगा, N से M आएगा, L से O आएगा, G से E से V आएगा, P से K आएगा और N से M आएगा। इज दैट क्लियर? ये तो अपोजिट हो गए, पहली चीज क्लियर है। अब आगे देखो, अगर ये हो गया तो हमने क्या लिखा, बीच वाले एज इट इज लिख देंगे, सब एज इट इज लिख देंगे। तो यहां पे क्या आएगा, OCATIO, OCATIO, यहां पे ANGUAG,
ANGUAG, है ना, और ERMISSIO, राइट, ये हो गया। तो ये आपकी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई। स्टेप 1 इज क्लियर, पहली स्टेप क्लियर है। अब आओ, तो ये आपकी पहली स्टेप हो गई। अगर हम देखें तो सेकंड स्टेप लीजिए। सेकंड स्टेप में क्या लॉजिक था देखिए जरा। सेकंड स्टेप में तो फर्स्ट एंड लास्ट ले लो, नंबर ऑफ वोवल को डबल कर दो और देन एट द रेट, अगर वोवल से स्टार्ट तो फर्स्ट एंड लास्ट ले लो। पहले तो सबका फर्स्ट एंड लास्ट ले लिया ना, हाँ। तो देखो अगर मैं यहां देखूंगा तो MO, यहां पे देखूंगा तो VO और यहां पे देखूंगा तो MK ले लिया फर्स्ट एंड लास्ट। नंबर ऑफ वोवल को डबल कर दो, तो नंबर ऑफ वोवल को डबल कर दोगे तो वही बात है। तो एक यहां पे है या फिर यहां पे देखो क्योंकि यहां अलग है ना, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25 हो गया। और अगर O है तो हमसे क्या कहा गया था कि अगर O होगा तो एट द रेट से कोड करेंगे, तो यहाँ पे एट द रेट आप ले लेंगे, राइट। आगे आओ, ये भी एट द रेट है तो ये भी एट द रेट है, और यहाँ पे हैशटैग है तो यहाँ पे हैशटैग है। अब आओ, 1 और 1 2 और 1 3, 3 3 9 आ गया, 1 है 2 है 3 है 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आ गया। चेक करो ये आ रहा है, चेक करो ये आ रहा है सबके। स्टेप नंबर 2, MO 25 एट द रेट, VO 9 एट द रेट, MK 16 हैशटैग, डन। ये आपकी दूसरी स्टेप क्लियर। अब आओ आप तीसरी स्टेप पे। तीसरी स्टेप में क्या कहा गया है आपको, तीसरी स्टेप में कहा गया है कि सबका नेक्स्ट लो, पहले को सेकंड पे डालो, सेकंड को पहले पे डालो और देन एज इट इज। तो पहले को सेकंड पे डालो, तो देखो MNOP, यहां पे VU और OP, यहां पे KL और MN, राइट, और ये एज इट इज है। 25 एट द रेट एज इट इज है, 9 एट द रेट एज इट इज है, और 16 हैशटैग एज इट इज है, राइट, क्लियर है। ये देखो 4 है क्या यहाँ पे, 1 2 3 4, हाँ 16 है, सॉरी 16 है। VO 16 एट द रेट आएगा, VO 16 एट द रेट आएगा, तो फिर यहाँ पे भी 16 कर दो, 16 एट द रेट आएगा, हाँ वो मैंने एक तो गिना ही नहीं है, 16 एट द रेट आएगा, राइट, क्लियर है। देखो हो गया। अब इसके बाद क्या आएगा, स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 में क्या किया था अपन ने, स्टेप नंबर 4 में हमने ये किया कि सारे नंबरों को तो जोड़ दिया हमने, जो सेट है। तो 25 16 और 16, 16 दूना 32, 32 उधर है, 25 उधर है, 25 दूना 50 है, 50 और 5 55 और 2 57, तो 57 तो इधर आ गया आपके पास, एक पूरा सेट आएगा, तो 57 तो यहाँ पे आएगा। कौन सा सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, तो आप कहोगे सर हैशटैग सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, तो हैशटैग आ जाएगा। अब सबके सेकंड उठाओ, तो यहाँ पे सेकंड उठाओगे तो इधर का N आएगा और इधर का U आएगा, तो N और U आएगा, NU 57 हैश, NU 57 हैश। देखो ठीक है, PP कैसे आएगा, सबका सेकंड लेना है ना अपन को। स्टेप 2 के लास्ट में PX कैसे कर सकते हैं अपन, जस्ट ए मिनट मैं देख लूं एक बार। यहाँ पे मैंने M को एज इट इज लिखना था, केवल रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ ना स्टेप 2 में क्या अपन ने किया है। स्टेप 2 में अपन ने ये किया कि पहला लास्ट उठा लिया, पहला उठा लिया, ठीक है, एक रुक जाओ। तो अगर मैं स्टेप 2 देखूं तो स्टेप 2 में तो MO VO और MK सही है, L का अपोजिट O, E का अपोजिट V, P का K, M का N, N का M, ठीक है, सही तो है, स्टेप 2 तो सही है। अब तीसरे स्टेप देख लेता हूं, रुक जाओ, क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है, क्रॉस चेक किया जा सकता है। देखो क्रॉस चेक में क्या किया अपन ने, इसका पहला और इसका दूसरा है, इधर का पहला उधर का दूसरा, सुनना मेरी बात, इधर का पहला उधर का दूसरा है, तो M से N आएगा, राइट, और O से P आएगा, V से U आएगा, सॉरी V से W आएगा, TUV के बाद W आएगा, ओहो तो V से W आएगा और O से P आएगा, राइट, और M से N आएगा। हाँ यहां पे मैंने चेंज कर दिया, गलत कर दिया ना, रुको रुको रुको, क्रॉस चेक करने में कोई बुराई नहीं है। देखो M से N आएगा और K से L आएगा, K L, राइट, LN आएगा, राइट। अब वहां पे फिर चेंज हो जाएगा, चेंज कैसे हो जाएगा, यहां पे देखो, यहां पे NW आएगा, फिर दोस्तों NW और हैशटैग NW हैशटैग आएगा, फिर देखो ये आएगा आंसर, देखो देख लो ये आएगा NW 57 हैशटैग, चेक करो सब लोग चेक करो, डन, क्लियर है। और NW यहां देखो, तो यहां पे NW नहीं है, WN है, तो गलत, यहां पे नहीं है गलत, यहां पे भी नहीं है गलत,
यहां पे भी नहीं है, गलत। एंड आंसर इज ये, क्योंकि अपना आंसर आएगा NW57 हैशटैग एंड दिस इज योर आंसर। तो आप उल्टा नहीं ले सकते हो, WN नहीं ले सकते हो। अगर NW बोला तो NW ही लेंगे। ये आंसर है, देखो आ गया। तो कभी टेंशन नहीं है, आप हमेशा क्रॉस चेक करते रहें कि भाई लॉजिक सही ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं। यू नीड टू गो विद द आपको हर एक, क्योंकि हर स्टेप में लॉजिक डिफरेंट है, हर स्टेप में अलग लॉजिक है, हर स्टेप के अंदर कंफ्यूजन बहुत है एंड यू नीड टू चेक इट कि आपको क्रॉस चेक करते रहना है एंड यू विल गेट द आंसर। WN कभी नहीं होगा ओंकार दास, क्यों? ये देखिए इसका लॉजिक साफ साफ यहां पे गिवन है। इसने ये बोला कि इसका सेकंड लेटर लेना है ना। पहले इसने N लिया और फिर इसने W लिया, तो NW लिया। यहां पे आओ ना, इसने ऑर्डर फॉलो किया हुआ है यार। देखो यहां पे इसने W लिया, यहां पे इसने C लिया, तो इसने W पहले लिया, C बाद में लिया। इसके बाद इसने देखो पहले यहां पे N लिया और देन यहां पे इसने C लिया, तो देखो इसने पहले यहां पे N लिया, फिर इसने यहां पे C लिया। अगर ये यहां पे हमें ऐसे हिंट देता कि वी आर नॉट फॉलोइंग द ऑर्डर, जैसे इसने एक ऑर्डर लिया है वैसे वैसे ऑर्डर को अपन को भी फॉलो करना है, दैट्स इट। और वी नीड टू गो विद इट, हमें बस उसी ऑर्डर पे जाना है एंड विल गेट द आंसर, हमें आंसर मिल जाएगा। तो मजा आया, कैसा लगा? और अभी भी देखो क्वेश्चन तो रह गए। मेंस में मैं जितने लाता हूं डेली सोच के, अभी तो एक इनपुट आउटपुट रह गया पूरा। मेंस में मैं जितने सोच के लाता हूं ना कि यार इतने कराना है, उतना हो ही नहीं पाता है। मेंस ऑब्वियस ही बात है, मेंस है, टाइम तो लग ही जाएगा ना उसको एक्सप्लेन करने में, समझाने में, हर चीज में। कोई दिक्कत नहीं है, मेंस की क्लास बहुत जल्दी अपन स्टार्ट करेंगे फ्री क्लासेस में भी। लेकिन अभी फ्री क्लासेस रेगुलरली ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं आपके लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो रोज शाम को 7:30 बजे मिलना है। आज मैं आपको एक बहुत अल्टीमेट टेस्ट लेने वाला हूं फिर से। आज आपके 3 टेस्ट होंगे, 3 टेस्ट होंगे शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक लगातार। तो 3 टेस्ट जरूर दीजिएगा और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करिए अगर आपने फॉलो नहीं किया है। साथ में आप देखो एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में सोच रहे हैं तो आप रेफरल कोड मेरा है S1 लाइव, इस रेफरल कोड से ही आपको 10% डिस्काउंट मिलता है। ये याद रखिएगा, जब तक आप ये रेफरल कोड नहीं डालेंगे आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, ओके। तो आपको उसके लिए अपने अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर से उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे आपके पास टाइम ड्यूरेशन होती है, टाइम ड्यूरेशन पे आप जाएंगे, रेफरल कोड के अप्लाई करेंगे। अप्लाई कोड करने के बाद यहाँ पे जैसे अप्लाई कर देते हो आपको पता लगेगा आपकी डिस्काउंट हो गई है फी में। फी में डिस्काउंट होने के बाद देन आप इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो। यहाँ पे मीडियम को चूज करने के बाद आप यहाँ से पे कर सकते हो। सो पे करने के बाद आपका क्या होगा, कोर्स सेलेक्ट हो जाएगा और देन उसके बाद आप कंटिन्यूसली स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा वो सेशन दिल से तो रेगुलर फॉलो करिए, रेगुलर क्लास में रहिए। और दूसरी बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि मेंस है तो पेशेंस लेके आइए, है ना। ये प्री नहीं है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, मैथ्स नहीं है कि आएगा सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेशेंस चाहिए मेंस के लिए, तभी सिलेक्शन होगा। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे बस उम्मीद करता हूँ वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।